सिरोही की ऐतिहासिक रियासतकालीन अरबुदा गौशाला और डेयरी फार्म पे अभी मैं खड़ा हूँ और पिछले 2 दिन से मीडिया की सुर्खियों में अरबुदा गौशाला बनी हुई है कि यहाँ की गायों का 5 लीटर दूध तहसीलदार साहब गटक गए के नाम से मीडिया की सुर्खियाँ बनी हुई है। भाइयों बहनों, मैं करीबन पिछले 20 साल से अरबुदा गौशाला और डेयरी फार्म की बदहाली के सुधार के लिए प्रयत्नरत हूँ। विगत भाजपा सरकार के कार्यकाल में क्षेत्रीय सांसद देवजी पटेल, गोपालन राज्य मंत्री ओटाराम जी देवासी, लोकायुक्त, हर स्थान पर मैंने यहाँ की बदहाली के सुधार में पत्र लिखे। मैं भूख हड़ताल पे भी बैठने की चेतावनी दी। तत्कालीन मंत्री जी ने आश्वासन देकर के यहाँ की बदहाली के सुधार में बात कही। 1960 गौशाला एक्ट के अंदर ये गौशाला रजिस्टर्ड हुई थी और शायद 2015 के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन का और नवीनीकरण किया गया। गत सरकार के समय में यहाँ पर अरबुदा गौशाला के सुधार और प्रबंध के लिए महान किस्म के कार्य हुए। भव्य पैमाने पर भजन संध्या रात्रि हुई। बड़े बड़े दानदाता भामाशाहों ने राशियां बोली। किसी ने वाहन लाने के लिए, किसी ने टीन शेड बनाने के लिए, किसी ने सड़क बनाने के लिए अपने अपने फंड निधि से यहाँ पे सहयोग भी किया। लेकिन अरबुदा गौशाला और डेयरी फार्म की दशा और दिशा दोनों नहीं सुधरी। जिला कलेक्टर महोदय और तहसीलदार महोदय इस डेयरी फार्म के पदेन अध्यक्ष और सचिव होते हैं, ये व्यवस्था है। गत सरकार के कार्यकाल में लगातार कलेक्टर और तहसीलदार बदलते रहे और प्रशासनिक कार्य को संभालते हुए उन्हें इतना मौका भी नहीं मिला कि वो अरबुदा गौशाला और डेयरी फार्म की स्थिति और दशा और दिशा को सुधार सके। इस अरबुदा गौशाला के पास में प्रचंड भूमि है। 5000 बीघा के करीब यहाँ का 5 गांवों का गोचर की जमीन है। येतावा कुआं आदि इसके कृषि कुएं है और अधिकांश भूमि अतिक्रमणों की चपेट में भी है, जो शासन प्रशासन के नॉलेज में है। एक सुखद समय सिरोही जिले के लिए आया था, तब पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में गोपालन राज्य मंत्री सिरोही जिले से जयपुर में प्रतिनिधित्व करते थे। और अगर उन्होंने ध्यान दिया होता और दिया होगा, लेकिन अरबुदा गौशाला में न तो नंदी गौशाला खुली, न इस गौशाला की व्यवस्था में सुधार हुआ। हाँ, किसी भी दानदाता भामाशाह के नॉलेज में लाया या सरकार के नॉलेज में लाया तो जनप्रतिनिधि ने अपने निधि फंड से कोई राशि दिलवा दी। भामाशाह ने हरा चारा भेज दिया, भामाशाह ने सूखा चारा भेज दिया, व्यवस्था चलती रही। बीच में नगर परिषद इन्वॉल्व हुई। वो शहर के जितने भी आवारा पशु भटक रहे थे यहाँ पे लाके छोड़ दिए और जस तस जो व्यवस्था होती थी वो चलती रही। आज इस विशाल पैमाने के भूभाग वाली गौशाला होते हुए भी सिरोही नगर में सैकड़ों की तादाद में गोवंश भटक रहा है। न यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, न यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, न यहाँ के गोभक्त दानदाताओं को भी चिंता है कि हम प्रशासन पर इतना दबाव बनाएं कि इस अरबुदा गौशाला का वहीवट और प्रबंधन सुचारू चल सके। आज 2 दिन से जो बवाल मचा हुआ है, ऐसे अरबुदा गौशाला में अनेक लैकुना है। यहाँ के जो कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी है, उनको यहाँ पे मैंने तो कभी देखा नहीं। और जो जोड़े यहाँ पे लगाए हुए हैं वो बहुत बढ़िया व्यवस्था दे रहे हैं और जितनी वो दिन रात व्यवस्था दे रहे हैं उस अनुपात में उनका भुगतान भी नहीं है। अब इसके लिए अरबुदा गौशाला संचालन कमेटी बनी हुई है।
जब तहसीलदार साहब ने कहा ऊपर 5 लीटर दूध का जो बवाल चल रहा है तो गाय तो और भी दूध देती होगी, वो दूध कहाँ जाता है? यहाँ के गोचर से लकड़ियां कट के जा रही है, वो कैसे, किसकी परमिशन से जा रही है? यहाँ पे और भी बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है, तो उसका लेखा जोखा रखने वाला कोई सरकारी तंत्र यहाँ पे नहीं है। जो प्रबंधन के नाम पे यहाँ पे व्यवस्था बनी हुई है वो तो गायों की देखभाल करते हैं, चारे पानी की व्यवस्था करते हैं, ओडू खाली है कि ओडू भरा हुआ है, उनको तो देखना यहाँ तक है। अगर दान, पहले भी कई दानदाताओं ने हजारों लाखों रुपए की राशि बोली हुई है, बड़ी बड़ी पट्टिका भी लगा के रखी हुई है, लेकिन वो आय व्यय का ब्यौरा पारदर्शिता से वो संचालन कमेटी क्या जनता के सामने रख चुकी है। भले बाढ़ आ चुकी है सहयोग की, सिरोही में गो भक्त दानदाताओं की कोई कमी नहीं है, सूखा हरा चारा पुष्कल आ रहा है, यहाँ तक कि लेने में असमर्थता गौशाला महसूस करती है। तो गत 5 साल के शासनकाल में मंत्री होते हुए भी भाजपा इस गौशाला का सुधार नहीं कर सकी, और गत चुनावों में हमारे मौजूदा विधायक संयम जी लोढ़ा ने अरबुदा गौशाला को मुद्दा बनाया था, यहाँ की बदहाली को मुद्दा बनाया था, शहर में भटकने वाले पशुओं को मुद्दा बनाया था। यहाँ पे जो भजन संध्या हुई थी उसमें चंदे के नाम पे महिमा देकर के उन्होंने मुद्दा बनाया था। आज वो सत्ता में आने के बाद उन्होंने अवश्य अनुदान राशि यहाँ पे स्वीकृत करवाई है। मंत्री जी को लेके यहाँ पे आए और व्यवस्थाओं के सुधार के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन जिस प्रकार की स्थिति अरबुदा गौशाला और डेयरी फार्म में बनी हुई है, मैं क्षेत्रीय विधायक संयम जी लोढ़ा और जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम तो इस अरबुदा गौशाला और डेयरी फार्म की समुची भूमि का भौतिक सत्यापन किया जाए कि इसकी क्या स्थिति है, इसकी पूरी जमीन पे कितने कब्जे हैं, इसके कृषि कुआं से कितनी आवक है, उपज है, या आवक ऐसे ही जा रही है। यहाँ के गोचर के अंदर सभी प्रकार के जो ठेके होते हैं उनकी स्थिति क्या है, कि रेवेन्यू प्राप्त कितनी होती है, खर्च कितना हो रहा है और उसके बीच में लकुना कितना है। और जिला कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय, सांसद महोदय, गणमान्य नागरिक और जो गौशाला का कार्य करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति आगे आए, एक सुचारू कमेटी बने और पूरी पारदर्शिता से इसका प्रबंधन बने, तो अरबुदा गौशाला और डेयरी फार्म खाली सिरोही जिला नहीं, पूरे राजस्थान की गौशालाओं में एक आदर्श कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। अन्यथा मौजूदा समय में इसे गौ यातना घर से कम नहीं कहा जा सकता। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दिन में यही गाय तपती धूप में खड़ी रहती है, लाइट नहीं है, ओडू खाली हो जाए तो पानी जब आएगा तब वो पी सकती है। बछड़ों को तो दूध मिले कि नहीं मिले, दूध बीच में से ही गायब हो जाता है, ऐसी सुर्खियां बनती है। और तो इन सब स्थितियों का सुधार, अगर गोवंश तड़पेगा, चित्कार करेगा, सनातन संस्कृति तो यही कहती है कि इसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ेगा। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि अरबुदा गौशाला की भी स्थिति सुधारे और बाजार में जितना भी भटकता गोवंश है उसे समृद्ध गौशालाओं में भेजा जाए या इस गौशाला में लाया जाए। और इस गौशाला में अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं, जिसे बार बार इस प्रकार बताने से उसका हल नहीं होगा। जिला प्रशासन को ठोस कार्य योजना, जिला कलेक्टर महोदय को ठोस कार्य योजना और विधायक संयम जी लोढ़ा को ठोस कार्य योजना बनानी होगी, तभी इसी अरबुदा गौशाला और डेयरी फार्म जो बनी थी और जो इसका इतिहास है और जो इसका मोटो बना हुआ है कि पूरे शहरवासियों को अच्छा दूध मिल सके, अच्छा डेयरी उत्पादन मिल सके। और अगर गोवंश को यहाँ पर संरक्षण और संवर्धन हुआ तो सरस डेयरी और अमूल डेयरी को भी धत्ता बता के एक रोजगार का अनुपम अवसर यहाँ पे हो सकता है। पंचगव्य से भी रोजगार होता है और ये सब स्थिति बन सकती है, बशर्ते कि जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय और विधायक महोदय
तमाम परिस्थितियों पे गौर फरमा इसके बारे में ठोस कार्रवाई करें। मैं हरीश दवे सिरोही वाले से, आप देखते रहिए और गौशाला के बारे में आपके जो भी भाव है वो भी आप भेजते रहिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें सिरोही वाले। गौ माता की जय। धन्यवाद।